दादाजी जिस चीज को छूते वह अचानक बर्फ जैसी ठंडी होकर जम जाती थी। पानी से भरी बाल्टी को हाथ लगाया तो पूरा पानी बर्फ बन गया। रोटी बनाने लगे तो आटा सख्त होकर पत्थर जैसा हो गया। बगीचे के फूलों को छुआ तो उनकी पंखुड़ियां सिकुड़कर सफेद पड़ गईं। गांव वाले डरने लगे। कोई उन्हें अपने खेत या घर के पास नहीं आने देता था। सरपंच गुस्से में बोला, इस बूढ़े को गांव से बाहर निकालो, जहां जाता है वहां मुसीबत ले आता है। इसकी वजह से खेत बर्बाद हो गए। इसे हमारे घरों के पास मत आने देना। बेटे ने भी दरवाजा बंद करते हुए कहा, पिताजी अब आपके साथ रहना मुश्किल हो गया है। यह सुनकर दादाजी चुप हो गए और गांव छोड़कर नदी किनारे चले गए। शाम होने लगी थी। दादाजी एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रो रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज आई, जिस ताकत से लोग डरते हैं वही किसी की जिंदगी बदल सकती है। दादाजी ने मुड़कर देखा तो एक साधु खड़े थे। वह मुस्कुराते हुए बोले, अब तक तुमने अपने डर को पकड़ा था, आज से उम्मीद को पकड़ो। इतना कहकर साधु ने दादाजी को एक छोटा सा दीपक दिया और अचानक वहां से गायब हो गए। दादाजी हैरान थे। तभी उन्हें रास्ते के पास कांपता हुआ एक छोटा बच्चा दिखाई दिया जो तेज बुखार में था। डरते डरते उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखा, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। बच्चे के शरीर से हल्की रोशनी निकली और उसका बुखार उतर गया। वह मुस्कुराने लगा। दादाजी तुरंत गांव की तरफ भागे। रास्ते में उन्हें एक किसान मिला जिसकी फसल गर्मी से सूख चुकी थी। दादाजी ने खेत को हाथ लगाया और अगले ही पल ठंडी हवा चलने लगी। सूखी मिट्टी नरम हो गई और खेत फिर से हरा दिखने लगा। फिर उन्होंने गांव के कुएं को छुआ जो महीनों से सूखा पड़ा था। कुछ ही पल में उसमें साफ पानी भरने लगा। धीरे धीरे पूरे गांव की हालत बदलने लगी। जिन लोगों ने उन्हें अपशकुनी कहा था वही अब उनका सम्मान करने लगे। दादाजी ने सबकी मदद की। दादाजी अभी भी उदास थे, क्योंकि इतना सब करने के बाद भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।